देखो 17/6/2023 के आलोक में 82 नंबर वाले जितने भी सीटेड कैंडिडेट थे उन लोगों को टीआरई 3 के काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया था। ये कहते हुए कि आपकी जो मार्क्स है वो 55% नहीं पूर रहा है, इसीलिए आपका लोग का जो है वो काउंसलिंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन कल जो है वो लेटर जारी किया गया है, उन लोगों को काउंसलिंग के डेट भी दे दिया गया है और साथ ही डिटेल में उनके बारे में बताया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से व्याप्त लेटर जारी किया गया, पहली बात। दूसरी बात कि फिर एक संदिग्ध व्यक्ति ऐसे व्यक्ति पकड़ाए हैं एसटीएफ के छापा में जो लगभग 300 कैंडिडेटों को फर्जी डिग्री देकर के नौकरी करवा चुके हैं और 400 से अधिक यूनिवर्सिटी में उनकी पहुंच है। 400 से अधिक डिग्री के साथ वो पकड़े गए हैं, फर्जी डिग्री के साथ, वही डिग्री जो आप अभी खरीदने का प्रयास करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए और आपके चाहने वालों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे डिग्री जांच करें वो भी मैं वीडियो में बता दूंगा। और साथ ही एक चीज़ और कि स्पेशल टीचर 7,279 7,279 सीट के लेकर के जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसका डेट जो है परीक्षा का जो डेट निर्धारित किया गया है, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से भी कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें आप लोग को देखने को मिल गया होगा। तो चलिए इन तीनों मुद्दा के ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग फर्जी डिग्री खरीद रहे हैं, तो इस सब से बच के रहिए भैया। और डिग्री से कैसे बचे फर्जीवाड़ा से वो, और कैसे चेक करें, सबसे महत्वपूर्ण बात वो भी मैं यही वीडियो में बताऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं आपका जो है वो 82 मार्क्स वाले को लेकर। देखिए 82 मार्क्स वाले को लेकर ये बात कह के हटा दिया गया था टीआरई 3 में, जब काउंसलिंग में मैं भी खबर चलाया था जाकर के डीआरसीसी में पटना में, जहाँ पे जो है काउंसलिंग चल रहा था डीआरसीसी में, वहाँ पे हमने जाकर इंटरव्यू चलाया था जिसमें कहा गया कि भैया आपका अगर 82 मार्क्स है तो फिर आप जो है आपका काउंसलिंग नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आपका 82 मार्क्स मीन्स 44 पॉइंट समथिंग परसेंट ही हो पाता है, यानी कि 55% माफ़ कीजिएगा 54 पॉइंट समथिंग परसेंट हो रहा है, 55% नहीं हो रहा है। तो 55% कम से कम आपको रिजर्वेशन में अगर हैं तो फिर मिलेगा। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी के महिलाएं हैं, चाहे BC1 BC2 के महिला पुरुष जो भी है, तो उनको 5% का रिलैक्सेशन देने के बाद 60% से कम 55% यानी कि 82.5% अनिवार्य होता है। एक्चुअली अगर देखेंगे तो 82.5% अगर आपके पास मतलब मार्क्स है तो फिर आपका 55% पुरता है। लेकिन अब जाकर के कल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक लेटर जारी किया है, उस लेटर में ये जिक्र किया है कि जिन लोगों का 200 वैसे कैंडिडेट थे जिनका काउंसलिंग नहीं किया गया, मैं फिर से बता दूं पूरे बिहार में, माफ़ कीजिएगा मैं 200 बोल रहा हूँ, मैं भी पागल हो गया, 2000 वैसे कैंडिडेट है जिनकी काउंसलिंग नहीं हुआ था टीआरई 3 में। यही बात कहकर कि भैया आपका जो है 82 मार्क्स है तो 55% नहीं पूर रहा है, 54 पॉइंट समथिंग यानी कि 54.67% ही पूर रहा है, 55% नहीं पूर रहा है, इसीलिए आपकी काउंसलिंग नहीं किया जाएगा। लेकिन कल का शिक्षा विभाग का लेटर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि भैया 2023 में जो इस प्रकार का निर्णय लिया गया था उसी बिहाफ में हमने काउंसलिंग नहीं करवाया, लेकिन शिक्षा विभाग इस पे जो है इसके लेकर तैयार हो गया है कि आप लोग की काउंसलिंग होगी। और काउंसलिंग का डेट जो है 30 तारीख निर्धारित किया गया है, 30/6/2025 यानी कि यही 30 तारीख निर्धारित किया गया है। अब काउंसलिंग कहाँ होगा, तो जहाँ पे आपका पहले काउंसलिंग का जो डेट था वहीं पे आपकी काउंसलिंग होगी 30 तारीख के डेट में। तो जो लोग वैसे हैं वो लोग जाकर के काउंसलिंग जाके करवा लेना। चलो दूसरी बात हम बात कर लेते हैं भैया आपके स्पेशल टीचर के 7,279 7,279। अब ये सीट जो है इस पे नोटिफिकेशन अभी आ चुका है, 2 तारीख से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है, 28 तारीख तक आवेदन प्रक्रिया चलेगा। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि भाई एग्जाम कब होगा। तो देखिए बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया, उसमें स्पष्ट तरीका से लिखा है कि नवंबर और दिसंबर एक टेंटेटिव अनुमानित देता है किया है बीपीएससी की हम परीक्षा लेंगे। अब आप खुद सोचिए कि जिस प्रकार पिछले दिनों सेक्रेटरिएट में टीआरई 4 को लेकर जो जिक्र किया गया कि टीआरई 4 अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा और 2026 तक परीक्षाएं होगा, तो इसमें क्या तक गलत बोला, अगर कोई बोला है अधिकारी। हकीकत तो भाई बताया है आप लोग को लग रहा हो कि निगेटिव आप चला रहे हैं, नहीं भाई हकीकत यही है, मानो या मत मानो। कुछ कोचिंग वाले आपको बरगला रहे हैं कि कल ही हो रहा है तो फटाफट आप लोग बैच ले लो, तो ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है। सीधा आप खुद सोचिए, जिस चीज़ का नोटिफिकेशन अभी आ चुका है 2/7/2025 से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है, 28/7/2025 तक आवेदन प्रक्रिया चलेगा, उसका एग्जाम डेट नवंबर दिसंबर में यानी कि साल के अंत में है। अब जिसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्या आपको लगता है कि उसका
परीक्षा 2025 में होगा भाई, अब खुद समझदार है। दूसरी तरफ जब तक स्टेट नहीं होगा तब तक नोटिफिकेशन किसी भी स्थिति में नहीं आएगा TRE-4 का। तो स्टेट आएगा नोटिफिकेशन, रियल प्रकाशित किया जाएगा, परीक्षा होने स्टेट आएगा नोटिफिकेशन, आप परीक्षा देंगे पेपर 1 पेपर 2, उसके बाद जो है आपका रिजल्ट आएगा, तब जाकर के आप जो है TRE-4 में TGT PGT के लिए आवेदन करेंगे। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी डिले होने वाला है, 2025 में परीक्षाएं नहीं होगा, बट नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूँ भाई। अब नोटिफिकेशन अगस्त में आएगा तो आप खुद सोचिए, सितंबर अक्टूबर से जो है ये इलेक्शन का जो है वो कार्यक्रम भैया चालू है पूरे बिहार में, सब कुछ जो है स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके बाद जो है गवर्नमेंट कहेगी कि हमारी सरकार बनाओ, तो हमने इतना नौकरी दे दिया है तो फिर से आप लोग को हम देंगे। तो गवर्नमेंट भी एक फेरा में है, आप लोग समझिए या नहीं समझिए, मैं हकीकत बता दे रहा हूँ, और राजनीतिक भी थोड़ी बहुत जो है अंदर की बात वो मैं आप लोग के इस जानकारी दे रहा हूँ। चलिए देखिए, एक STF द्वारा फिर से एक व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति पकड़े गए हैं जिनके यहाँ से 400 डिग्री पकड़े गया है। 400 डिग्री, अब कौन कौन यूनिवर्सिटी है थोड़ा सुन लीजिएगा और आपको आश्चर्य भी होने वाला है। डिग्री सुन लीजिए, इग्नू, जिस पे आपका सबसे ज़्यादा भरोसा होता है कि भाई इग्नू से हम अगर डिग्री ले लेंगे तो सही डिग्री होगा। उसके बाद है मेरठ स्थित सुभारती विश्वविद्यालय, सुभाषी से आप देखेंगे BLIS एमलिस की तो भाई भूजा के भाव में डिग्री लोग खरीद रहा है। साथ ही अलीगढ़ स्थित मंगलायन यूनिवर्सिटी और सिक्किम ओपन यूनिवर्सिटी, मतलब इस तमाम प्रकार के जो यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी से लोग डिग्री खरीद रहे हैं अभी। कोई 25,000 में, कोई 15,000 में, तो कोई 12,000 में, तो कोई 40,000 में, तो कोई 50,000 में। ये आप देखेंगे आन दिन। अभी ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कल ही 10 TRE-1 में शिक्षक जो बन चुके थे उसको बाहर निकाले हैं। 10 शिक्षकों को जो TRE-1 में शिक्षक बने थे और गलत जो है सर्टिफिकेट लगा के, गलत रेसिडेंशियल लगा करके और रिजर्वेशन का लाभ लेकर नौकरी ले लिए थे, उन लोगों को ACS खुद एक्शन लेकर के निकाले हैं। खुद सोचिए कि इस प्रकार के व्यक्ति कब तक बच के रह सकता है। और ये डिग्री जो है, ये डिग्री आपको वैसे भी पकड़ा जाएगा वेरिफिकेशन में ही, जिस प्रकार लोग पकड़े जा रहे हैं। कुछ दिन पहले जो है एक व्यक्ति पकड़े गए थे जो 30,000 डिग्री बांटे थे, जो आगरा से पकड़े गए थे, मैं उसका वीडियो बनाया था। उससे पहले 30 डिग्री बांटा था, वो भी पकड़ा गया था। और अब जाकर के ये 400 डिग्री वाले भाई साहब पकड़े गए हैं। और इन्होंने यूनिवर्सिटी का भी नाम ले लिया है कि कौन कौन यूनिवर्सिटी, जो हमने बताया स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने डिग्री ले लिया, कुछ लोग जो है वो डिग्री लिए होंगे, मैं सब समझ रहा हूँ, मैं आपके अंदर के जहन के बात भी मैं समझ रहा हूँ। कैसे इसको चेकआउट करें? सबसे पहली बात कि जब भी आप जिससे भी यूनिवर्सिटी से या फिर जिस व्यक्ति के द्वारा आप कंसल्ट करके, जुड़ करके आप डिग्री लिए हैंगे, पढ़ के लिए, चाहे जिस भी प्रकार से लीजिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, तो उससे एक प्रश्न कीजिए, या फिर आपके ID कार्ड आपको दिया होगा कॉलेज में। अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया, एग्जाम्पल के तौर पे आपने एडमिशन करवाया BEd के लिए, DEd के लिए, MEd के लिए, BLIS के लिए, PGDC के लिए, एमलिस के लिए, फिर आपको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। जैसे ही आप एडमिशन करवाते हैं आपको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। उस आइडेंटिटी कार्ड में आप पहले आप जा करके रॉ नंबर चेक करो, पहली बात। अब रॉ नंबर चेक करने के बाद होगा क्या कि चलिए देखिए, मैं ये वीडियो एक स्पेशल बना दे रहा हूँ आप लोग के लिए, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। ये एक स्पेशल वीडियो होगा इसके लिए डिटेल में, और वो वीडियो आप लोग को शेयर भी करना पड़ेगा तमाम दोस्तों के यहाँ। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब यहीं तक कर दीजिए। और वो मैं एक